एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज होगा। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के $8.2 अरब की फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर कर लिया। चीन, सऊदी अरब और UAE से भी मदद मिलेगी। IMF से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए, कौम दुआ करे आज IMF से मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील, कहा सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी तस्दीक कर दी, कहा डोलती मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। मुस्तकबिल में माली मामलात मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। What I would say is that we stand by the Pakistani people during these difficult times. We welcome the progress that has been made between the IMF and Pakistan in having reached a staff-level agreement. Our support for the country's economic success is unwavering, and we will continue to engage with Pakistan. IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइन है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्निकल एंगेजमेंट जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ तिजारत सरकारी मजबूत करेंगे। किसी मुल्क पर दबाव नहीं कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुक़ रखे। पाक अमरीका ताल्लुकात बढ़ाने के लिए रास्ते तलाश करते रहेंगे। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सऊदी अरब ने लीगी ओहदेदारों से गुफ्तगू, कहा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं, उनके मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज़ है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार। ताख़ीर से आने वाली इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सियासी जमातों का इत्तफाक, प्रिजाइडिंग अफसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए वक्त मखसूस करने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। प्रिजाइडिंग अफसर इंतखाबी नताइज की ताख़ीर पर ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि मौजूदा सेटअप में किसी सूरत मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते। असम्बलियों की तहलील का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि असम्बली की मुद्दत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कवानीन में कोई तब्दीली नहीं करने जा रहे। कोई इजाफा नहीं होगा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी अनोमलीज हैं। इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं कि बात खुल के हो सके, ताकि एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों। PDM और हुकूमती इत्तेहाद अलग अलग हैं। तमाम जमातें अपने अपने एजेंडे पर इलेक्शन लड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऐलान, कहा जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा मुल्क में 8 नवंबर या इससे पहले इंतखाबात हो जाएंगे। नवाज शरीफ नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। 3.5 साल हुकूमत की वो प्लांटेड था। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंशाअल्लाह जनाजा हमने उसका निकाला है और दफन भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने आज PTI की जुबान बोली है वहाँ पर। गुज़िश्ता 3.5 साल हुकूमत करने वाला प्लांटेड था। ये मुल्क की किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमने इसका जनाजा निकाला, दफन भी हम ही करेंगे। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने PTI की ज़बान बोली। इसराइल अमरीका और मगरब के हाथों का खंजर है। वो खंजर आज दुनिया के सीने में घोंप दिया गया। मगरबी दुनिया दहशतगर्दी के नाम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रही है। वाक़े के खिलाफ OIC ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कौंसिल में 4 घंटे बहस। करारदाद में मजहबी मुनाफरत की मज़म्मत, मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से करारदाद की मुखालफत का खदशा।
सबको मिलकर स्वीडन जैसे वाकयात रोकना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जेनेवा में मुबाहिसे वर्चुअल खिताब। कहा, कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अकीदे की बेहुरमती की इजाजत नहीं। रूस ने शुमाल मगरबी शाम के लिए इमदाद की तरसील में तजदीद को सलामती कौंसिल में वीटो कर दिया। कहा, 9 माह के समझौते के बजाय इजाजत में सिर्फ 6 माह की तौसीक की जाए। रूस और चीन ने मुसव्वदे की हिमायत कर दी। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की मुखालिफत। रूस ने तुर्किया के रास्ते जारी इमदादी ऑपरेशन के खात्मे का इशारा दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की रूस के इकदाम की मजम्मत। कहा, इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन की तजदीद को वीटो करना गैर इंसानी फेल है। यूक्रेन की नेटो रुकनियत पर ब्लॉक में वाज़ेह इख्तलाफ सामने आ गया। लिथुआनिया और नेटो में सरबराही कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन जंग एजेंडे में सर फहरिस्त। नेटो ममालिक ने कहा, यूक्रेन जंग के दौरान फौजी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकता। कब शामिल होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यूक्रेनी सदर ने कहा, यह बात मज़ाहिका खेज है कि रुकनियत के लिए कोई टाइमलाइन मुकर्रर नहीं की गई। मुल्क में 13 से 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बहिरा अरब में मानसून हवाएं आज दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर, मली, गलियाद, इस्लामाबाद समेत पंजाब में भी बादल बरसेंगे। गलियाद, गिलगित, बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारत ने रावी के बाद सतलुज और चनाब में भी पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला चिन्यूट पहुंच गया। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निगरां हुकूमत के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। वजीर आला सिंध के हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वहीं ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कमीशन मेंबर ने रिमार्क्स दिए, हर मरतबा समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत केस में हाजिरी लाजमी होती है। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का फैसला खिलाफे कानून है। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा। कहा, पीडीएम की जानिब से असम्बली के बरवक्त तहलील खुशाइन है। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सोशल मीडिया ऐप के जरिए कर्ज और बढ़ते सूद का शाखसाना। रावलपिंडी के बेरोजगार शहरी ने मुबैना खुदकुशी कर ली। 42 साला मोहम्मद मसूद ने बच्चों की फीस, मकान का किराया अदा करने के लिए ऐप से कर्ज लिया था। मौत के बाद भी कर्ज ऐप वालों की धमकियां। भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुतवफ़ी की अहलिया की भी कर्ज वाली ऐप्स की खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बहुत सारे लोगों को सूद के पैसे देने हैं। कर्ज देने वालों ने जीना हराम कर रखा है। रावलपिंडी में मुबैना खुदकुशी करने वाले शहरी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मसूद ने अपने घर वालों से माफ़ी भी मांगी। कहा, मैंने आपसे कहा घर बेच देते हैं, आपने कहा घर नहीं बेचना, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कौंसिल में पाकिस्तानी रवैये की तारीफ। रवैया माजी से बेहतर करार पाकिस्तानी इंसानी हुकूक़ कौंसिल में पेश की गई। 340 में से 253 सिफारिशात पर हिमायत का इजहार किया और 87 को नोट किया।